क्या हो गया स्कूल में? डेंगू हो गया किसको? डेंगू वैसे उसकी मौत हो गई स्कूल में। पागल है। पागल क्यों? सेकंड पीरियड में तबीयत खराब हो गई होगी। सेकंड पीरियड में मर गया। सैंडविच बनाओ या पराठा बनाओ ये बताओ। मैम पराठा खाने में क्या प्रॉब्लम? पनीर वाला। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे घर में। और देखो श्रीजा मैडम क्या क्या बहाने बनाती है स्कूल से आके, मम्मी ये हो गया वो हो गया। मतलब मुझे तो बुद्धू बनाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती। और मुझे तो सोचती है मम्मी तो है ही बुद्धू। सब बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि मम्मी तो कभी स्कूल गई नहीं होगी, मम्मी को कुछ पता ही नहीं होगा। और अभी आज संडे है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा आपको पीछे से, क्योंकि संडे में बच्चे घर पे हैं। श्रीजा ट्यूशन पढ़ने गई थी आज भी, क्योंकि उसको कल का साइकिल टेस्ट है, उसकी दीदी ने उसकी तैयारी करवाई है। तो बस मैंने आपको बताया था ना, मैथ मैंने उसका लगाया है। तो बस श्रीजा के लिए सैंडविच बनाऊंगी, क्योंकि उसको पराठा नहीं खाना और लंच नहीं बनाया था दोपहर में। आज मैंने पिट्ठी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली थी, क्योंकि ना हस्बैंड भी सुबह काम पे निकल जाते हैं, श्रीजा स्कूल चली जाती है, मैं और सक्षम रहते हैं। तो क्या बनाया अकेले के लिए, दोपहर में यही चल जाएगा। आज इवनिंग में कुछ अच्छा बनाऊंगी, श्रीजा की पसंद का, सक्षम की पसंद का, हस्बैंड की पसंद का ना। और बच्चों के लिए घी तेल लगाने में कंजूसी नहीं करती हूँ मैं, तो बच्चों के देसी घी में सैंडविच बना रही हूँ। इन पर अच्छा ज़्यादा सा लगा देती हूँ, इनकी दाल में भी सही से घी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे घर के खाने में आप लोगों ने देखा ही है कितना कम तेल घी होता है। और बच्चों की ग्रोइंग एज है तो इनको तो सब कुछ चाहिए ही है ना, फैट भी प्रॉपर मात्रा में चाहिए ही चाहिए। और इवनिंग का टाइम है, श्रीजा तो ट्यूशन गई और सक्षम को मम्मा पढ़ा रही है अभी। श्रीजा मैथ्स कर रही है। मैथ्स में उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं मतलब उसको करा तो रही थी, बट होता है ना मैथ का एक रूटीन बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा था। तो मैंने देखो इसका मैथ के लिए लगाया है। और उसकी फ्रेंड कहीं पर ट्यूशन पढ़ी थी, उसने कहा आंटी आप मेरे साथ में लगा के देखो। तो मैंने कहा ठीक है, अभी देखो कैसा रहता है। अगर मुझे ठीक लगता है तो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बच्चों को मैथ कवर कराना आई थिंक सबसे मुश्किल काम है ना, बड़ी क्लासेस में। और 5th में आ गई है, बड़ी क्लास में आ गई है श्रीजा भी, और सक्षम पढ़ रहा है। और आपसे थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। अभी कुकिंग नहीं करी, 6:15 हो रहे हैं, आपसे बाद में मिलती हूँ। और हम मम्मियों को तो सब यही समझते हैं, इनके पास कुछ होता ही नहीं करने के लिए। तो देखो बेड पे कैसे बुक्स फैला के गई है अच्छे से। और कह दो तो फिर नखरे होते हैं बच्चों के कि मम्मी हम पूरे दिन बाहर थे, आपको पता नहीं कितनी मेहनत लगती है, जैसे हम तो कभी स्कूल गए ही नहीं है ना। और बस मैं ये चीज़ें समेटती रहूँगी, तो बस यही क्लास लगी रहती है मम्मियों की तो। और नहीं समेटो तो इनको ऐसा लगता है घर कितना गंदा हो रहा है। चाहे कितनी भी क्लीनिंग कर लो ना आप घर में, बच्चों के स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन जाने से पहले बच्चे फैलाते हैं। आपके बच्चे भी फैलाते होंगे ना दोस्तों, है ना। सभी के बच्चे ऐसे होते हैं। जब ये समझदार हो जाते हैं ना, हम ये कहते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो घर नहीं फैलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तब भी फैलाते हैं, घर फैलाते हैं। मैंने बहुत बच्चों जिनके बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, वो कभी कभी आते हैं, उनकी मम्मियों को भी कहते सुना है कि ये जूते यहाँ रख देता है, ये पैंट यहाँ फेंक देता है। तो ये होता ही है बच्चों के साथ में, मम्मियों पर डिपेंड रहते हैं बच्चे हमेशा ही। और मम्मियों को भी अच्छा लगता है अपने बच्चों के काम करना। तो बस लगी हुई हूँ मैं अपने कामों में। और अब से मैंने एक रूटीन बनाया है कि श्रीजा जब ट्यूशन जाएगी उस टाइम से जब तक आएगी तब तक सक्षम को भी पढ़ाऊँगी मैं। और देखो कुछ कपड़े मेरे प्रेस के लिए, कुछ फोल्ड के लिए रखे हैं, तो मैंने इवनिंग के लिए पेंडिंग काम छोड़ दिए थे कि सक्षम को जब पढ़ाऊँगी तो ये वाले काम तब करूँगी। तो दोपहर में थोड़ा सा लेट जाती हूँ तो रेस्ट मिल जाता है। मुझे थोड़ा सा लेटना पड़ता है आजकल, बिना लेटे मेरा काम नहीं चलता। पहले तो मैं जैसे तैसे पूरे दिन करती रहती थी, लगी रहती थी, बट अभी मेरे से इतने लेवल पे नहीं होता, तो मैं दोपहर में थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो बस ये जो कपड़े पड़े हैं उनको जल्दी जल्दी फोल्ड कर दूँगी मैं, और कुछ प्रेस के कपड़े हैं उनको प्रेस करके जगह पे लगा दूंगी, क्योंकि ये पड़े रहते हैं ना तो फिर ये बड़े बुरे दिखते हैं। फिर ऐसे होता है कि एक एक कपड़ा पहनने से पहले प्रेस करो, बुज्जी बने रहते हैं कपड़ों की। तो बस जो टॉवल वगैरह हैं फोल्ड करके रख दूंगी। और आजकल का मौसम तो ऐसा है कि कपड़े सूख रहे हैं जल्दी, आने वाले मौसम में तो सूखेंगे भी नहीं, है ना। फिर तो बड़ी अजीब सी हो जाती है कि कपड़ों का ढेर लगता रहता है, कई कई दिन तक नहीं सूखते सर्दियों में। और बीच बीच में सक्षम को कराती भी रहूँगी काम, क्योंकि सक्षम के सर पर चढ़ के बैठना पड़ता है बिल्कुल पढ़ाने के लिए। अगर इसके साथ ना बैठो तो ये ढंग से पढ़ता नहीं है। और पता नहीं इसके साथ में क्या है, जब भी मैं इसको पढ़ाने बैठती हूँ तो देखो पेट पे हाथ घुमा रहा है, तभी इसको भूख लगती है, मम्मी भूख मम्मी भूख, जिससे कि इसको पढ़ने का टाइम कुछ कम लगे, फिर इसको कम पढ़ना पड़े। तो मैं इसको दूध बना के लाई हूँ, इसको दूध दे दूँगी जल्दी जल्दी। और आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि पढ़ने के टाइम पर उनको भूख लगती है, वैसे दिन भर कहते रहो कुछ खा लो, नहीं खाएंगे, लेकिन जब इनको पढ़ाने बैठो तो इनको लग जाती है भूख। तो जल्दी से मैंने कहा दूध बना के देती हूँ, लेकिन इसकी फरमाइशें रहती हैं कि ये बना दो। नहीं मम्मा, इसको ये लगता है मम्मी तो काम में लग जाएगी, फिर मैं मस्ती कर लूँगा। लेकिन मैं
इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको पढ़ा के ही छोड़ूंगी अब मैं अच्छी तरह। तो बस मैं इसके सर पर चढ़ी खड़ी हूँ पढ़ाने के लिए इसको, और मैं इसको किचन में ही ले आई हूँ कि तुम रीडिंग करते रहो, मैं कुकिंग करती रहूँगी। वैसे बात मेरी मान लेते हैं दोनों बच्चे, लेकिन बदमाश बहुत हैं मेरे बच्चे, बहुत शैतानी करते हैं। और ये मैंने दाल बनाई है आज मसूर की, श्रीजा को बहुत पसंद है, बहुत दिनों से मेरे घर में बनी भी नहीं, रात में बन रही है आज ये दाल चावल। और देखो मुझे लगता है जॉब करने वाले या स्कूल जाने वाले बच्चों को गरम गरम खाना रात को ही मिलता है ना। तो बस मैंने जीरा चटका लिया तेल में, बहुत कम तेल डाला है, हींग डाल लिया थोड़ा सा, और प्याज डाल ली। आज मेरे घर में लहसुन ख़त्म है और अदरक भी ख़त्म ही है, कल मुझे लाना पड़ेगा। लहसुन अदरक की मेरे याद ही नहीं रही, बाहर गई भी थी तभी भी भूल गई। तो कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती तो कुकिंग में प्रॉब्लम होती है ना। तो ऐसे ही दाल फ्राई करूँगी। लेकिन आज का डिनर बहुत टेस्टी बना था, सबने कहा अरे आज मज़ा आ गया खाना खा के। कभी कभी थोड़ा डिफरेंट चीज़ें बनाओ तो मज़ा आता है। ये वाली दाल वैसे गर्मियों में ज़्यादा बनती है, मसूर की, साबुत मसूर, लेकिन रात में आज मैंने बनाई, और इसके साथ में एक चटनी भी बनाई, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले भी की है वैसे तो। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया गलाने के लिए, थोड़ा सा टमाटर भी डाला था, टमाटर के बीज निकाल दिए थे और छिलके भी निकाल दिए थे। और बस आज बहुत दिन बाद टमाटर यूज़ हो रहा है घर में। बिल्कुल मना तो नहीं कर रखा डॉक्टर ने, लेकिन मैं कम यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने देखा ही है। हरी मिर्च डाली है, लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली, ब्लैक पेपर डाला है। काली मिर्च डालने से हर चीज़ का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, वो ना बिल्कुल मसाले का काम करती है आपके खाने में। तो मसूर की दाल बहुत डीली सी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी थिक सी अच्छी लगती है मुझे तो मैंने बस ये फ्राई कर दी, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी जो कुकर में लगा हुआ था, और ढक्कन बंद करके इसमें एक सीटी और लगा दूँगी, जिससे सारा मसाला घुल मिल जाए आपस में, टेस्ट अच्छा हो जाए। और चावल कुकर में डाल के रख दूँगी, जब श्रीजा आएगी ना स्कूल से तो तभी बनाऊँगी, स्कूल से नहीं सॉरी ट्यूशन से, तभी बनाऊँगी इसको, क्योंकि गरम गरम चावल खाने में ही मज़ा आता है। ठंडे चावल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और गरम गरम दाल चावल खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो बस पूरी तैयारी हो गई है डिनर की, और मैंने सोचा धनिया पड़ा हुआ है, कभी कभी धनिया पड़ा पड़ा सूखता रहता है, तो चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी के लिए मैंने एक प्याज काट लिया, फिर 3-4 हरे मिर्चे काट लिए, और आज की चटनी बहुत स्वाद बनी थी। और इस दाल के साथ में चटनी का स्वाद बहुत बढ़िया आया, तो मैं हमेशा इसके साथ बनाया करूँगी, क्योंकि ये वाली दाल में बहुत से लोग ना खट्टी चीज़ें डालते हैं, इमली वगैरह वो डाल लेते हैं ना, इमली नहीं आम का अमचूर डाल लेते हैं ना, लेकिन मैं हस्बैंड की वजह से नहीं डालती हूँ। लेकिन ये खट्टी सी चटनी बना ली थी मैंने, खट्टी ये बन गई थी क्योंकि मैंने इसमें दही डाली थी, दही से खट्टीपन आ गया था, तो इसके साथ में इसका स्वाद बहुत बढ़िया लगा। मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर इसमें भी डाला है, धनिया डाला है, थोड़ा प्याज डाला था, हरी मिर्च, और ये नमक, और अपना ये धनिया डाल लिया, और इसको पीस लिया। और कभी कभी इस तरह की चीज़ें बनाओ तो मज़ा आता है खाने में, कुछ चीज़ें कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी लगती हैं। कल मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि मैं जो मैंने अचार बनाया है आंवले का उसकी रेसिपी शेयर करूं, तो ज़रूर करूंगी, लेकिन अभी वो फ्रिज में भरा हुआ रखा है ना, तो जब वो फिनिश आ जाएगा तब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी मेरा काम हो गया है किचन का फिनिश, तो मैं सोची हूँ प्रेस लगा लेती हूँ। तो मैं अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ, और आई थिंक सारी हाउसवाइफ्स अपने समय को ऐसे ही यूटिलाइज़ करती होंगी कि मतलब 2-3 घंटे पावरफुल देती हैं घर में, तब अपना सारा काम निपटाती हैं, इससे हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो सक्षम को देखो मैंने यहाँ भी बैठा रखा है, बीच बीच में इसको पढ़ा रही हूँ। अभी मैं इससे हिंदी की रीडिंग करा रही हूँ, हिंदी में थोड़ा सा वीक लगता है मुझे, मैथ इसका काफ़ी अच्छा है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है, बट हिंदी में थोड़ा सा वीक लगता है, तो मैं इसको पढ़ा रही हूँ, हिंदी की रीडिंग करा रही हूँ। एक तो छोटे बच्चों की हिंदी की मात्राएं वगैरह आ जाती हैं ना, उसकी वजह से भी। तो बस कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और एक बात शेयर करना चाहूँगी आपसे, मम्मी के यहाँ पे जाना था बट मना कर दिया मैंने, साफ साफ नहीं जा पाऊँगी अब मैं। मम्मी के यहाँ फंक्शन है, फंक्शन आप सोचोगे क्या आया, मेरे भाई का बेटा है ना, छोटा सा बेटा हुआ था, मैंने आपको बताया था, और तो उसको मैंने देखा भी नहीं यार अब तक, वो कई महीने का हो गया, हमारे ऑपरेशन से 1 महीने पहले वो हुआ था, और उसको अब तक देखा भी नहीं। उसका मुंडन है अब गंगा स्नान पे। मम्मी का फ़ोन आया था, भाई का भी फ़ोन आया था कि आ जाना, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया क्योंकि उनको मेरी प्रॉब्लम पता है, बट मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया। भाई के सामने तो यही कह दिया था देखूंगी आ जाऊंगी, लेकिन मम्मी को मना कर दिया साफ साफ कि नहीं मम्मी मैं तो आ नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप समझ सकते हो ना गंगा स्नान पे इतनी भीड़ रहती है। मेरे हस्बैंड को भी भीड़ भाड़ से मैं थोड़ा बचाती ही हूँ, है ना, और ट्रैवल भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखो हम लड़कियों की लाइफ कैसी होती है ना, मतलब शादी के बाद अपने ही घर जाने के लिए हम खुद ही अपने मुंह से मना कर देती है, अपने मुंह से ही अपना दिल तोड़ लिया, मना कर लिया अपने भाई के घर जाने के लिए, मम्मी के पास जाने के लिए। बुरा फील हुआ, मन था बहुत जाने का, लेकिन नहीं जा सकती, क्या करूं, मजबूरी है मेरी। और मैंने बहुत फील किया इस चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें मेरी इस चक्कर में ख़राब हो गई जब से हस्बैंड की बीमारी आई है ना। मेरे पापा बीमार थे, मैं पापा से हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं जा पाई, पापा की डेथ हुई थी, तो मैं पापा उसको बस देख के आखिरी टाइम और इवनिंग में वापस आ गई थी। कोई बेटी ऐसी होती है जो ऐसे आ जाए,
लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा, क्या करूँ, मजबूरी ऐसी आ गई थी मेरे सामने, है ना। बहुत दुख होता है कभी कभी मुझे अपने लिए, आंखों में आंसू आ जाते हैं अकेली सोचती हूँ तो। और श्रीजा आ गई है ट्यूशन से, देखो इसकी शैतानी हमेशा सवार रहती है। बच्चे हैं ज़िंदगी में तो ज़िंदगी में रौनक लगी रहती है, नहीं तो यार सोचने बैठूँ ना तो बड़ी टेंशन हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा। तुम्हारी फेवरेट दाल बनाई है मैंने बनने के लिए रख, काली वाली मसूर की, तुम्हें पसंद है ना। हाँ। और ये क्या कर रही हो। मम्मी बहुत गंदे हो रहे थे तो मैंने वॉश कर रहे थे। क्या है ये, मेरी पेंसिल के पीछे। देखो इसको ये ना ये कलेक्ट करने का बहुत शौक है, ये इतनी सारी पेंसिलें लाती है और इसके ऊपर ये लगे होते हैं ना, पेंसिल्स के ऊपर आते हैं ये। इसका भाई भी इकट्ठा कर रखा है, वो कितने सारे हैं इसके पास। नजर मत लगा, हाँ इतने प्यार प्यार को। मम्मी की रिंग पहन ली चुपके से, चोर। नहीं मेरी है। अच्छा ठीक है, तो कुकर में सीटी आ गई तो गरम गरम खाना लगा लेते हैं दोस्तों। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, देख लीजिए यम्मी लग रहा है ना देखने में खाना। गरम गरम दाल चावल और चटनी, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। आज श्रीजा को भी अच्छा लगा, हस्बैंड को भी, बच्चों को बहुत अच्छा लगा ये खाना, मेरे को भी अच्छा लगा। एंड आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो को। और ये हेयर ऑयल मैंने बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो बस इन लोगों के सिर में तेल लगाऊंगी क्योंकि ये बस ऐसे ही हैं तीनों, अपने आप लगाते हैं नहीं, बस सारी चीज़ें ना मेरे से ही करवाने में मज़ा आता है इनको। तो अभी बस रात के टाइम सैटरडे नाइट है, तो आज मेरी चंपी वाली रात हो। अधिकतर सैटरडे नाइट को डे नाइट को नहीं, सैटरडे नाइट को ना मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सर में भी तेल लगा लूँ और बच्चों की भी। और श्रीजा को तो सुबह सुबह मुझे हेयर वॉश कराने हैं क्योंकि स्कूल जाती है ना, तो सुबह को तो हो नहीं पाते, तो संडे में आराम से हो जाएंगे। और मॉर्निंग में इसको ट्यूशन भी जाना है क्योंकि इसका टेस्ट है। और बस इसके सर में जड़ों में तेल लगा दूंगी। तेल पता है हम लोगों की बहुत कंप्लेन रहती है कि बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की गलती होती है, हम लोग ढंग से तेल नहीं लगाते। पहले आपको याद है कि मम्मी हम लोगों के सर में तेल हमेशा भरे रखती थी, हमें डांट डांट के तेल डलवाती थी, तो हमारे बाल कम हेयर फॉल होता था। लेकिन आजकल के बच्चे और मम्मियाँ भी हम जैसे खुद भी कहाँ डालते हैं तेल। और मैंने जो ये तेल बनाया था ना सरसों के तेल में मेथी पका के, अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो ये हेयर ऑयल बहुत अच्छा है। मैंने 4 से 5 बार लगा भी लिया, इसको लगा लेती हूँ मैं वीक में 3 डेज़, और इससे मेरा हेयर फॉल मुझे कंट्रोल लग रहा है। बाल ना खींचे खींचे से नहीं लगते, जड़ें जो खिंचाव सी आ जाती है ड्राइनेस के कारण, वो नहीं लगता। श्रीजा को लगा दिया, काफ़ी देर चंपी की थी उसकी, फास्ट में डाल दी है वीडियो। अभी हस्बैंड जी के सिर में भी लगा रही हूँ क्योंकि इनको भी बच्चों की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। इनके काम कर दो तो ये करवा लेते हैं, नहीं तो अपने आप तो इनको बस कुछ होश ही नहीं रहता, फ़ोन में कुछ कुछ देखते रहते हैं। मैं भी ज़्यादा इनको कुछ कहती नहीं कि बस ये खुश रहें किसी भी तरह से, मतलब तो इस चीज़ से है। वैसे मेरे साथ में ये लगे रहते हैं, हेल्पिंग करते हैं काफ़ी, आप लोगों ने देखा ही है। और ये ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, मैं इनको ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। तो बस अपनी लाइफ में सबको खुश रहना चाहिए, है ना, बांध के रखना किसी को पर्पस नहीं होना चाहिए अपना। तो आई होप आपने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करा तो अपने बालों में भी चंपी कर रही हूँ, आप लोग भी कर लेना सैटरडे में या जब भी देख रहे हो तभी कर लेना दोस्तों। चलिए ठीक है, नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय आप सबको।